शादी विवाह करना, बहुत बारीकी से लड़का और लड़की को परखना, रंग गोरा हो, रंग सांवला हो, धन कम हो, शिक्षा कम हो, तब भी चलेगा, लेकिन दोनों के अंदर गुण अच्छे होने चाहिए, आदतें अच्छी होनी चाहिए, संगत अच्छी होनी चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, सुसंगत, शिक्षित और साफ स्वच्छ होना चाहिए। एक लड़के का दायित्व बनता है कि उसके अंदर कार्य करने में रुचि हो, किसी विशेष कला को जानता हो जिससे उसका जीवन यापन हो सके, पूरे परिवार का जीवन चल सके। लड़की के अंदर कला हो कि पूरे परिवार को सकुशल बढ़िया बढ़िया व्यंजन, बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलाए और सबको प्रेम से परोसे। यदि इस तरह का वर वधू मिलता है तो घर स्वर्ग बन जाएगा, उसी घर में स्वर्ग की अनुभूति होगी। आजकल का फैशन का दौर चल रहा है, लड़के भी फैशन कर रहे हैं, लड़कियां भी फैशन कर रही हैं। बहुत से घरों में लोगों ने दान दहेज के लालच में बड़े घर की लड़की कर ली है। वो खुद तक पानी उठा के नहीं पीती है, दूसरों को क्या खाना बना के देगी, क्या दूसरों से प्रेम करेगी। सासू भी परेशान है कि सोचते थे कि जीवन में बहू आएगी, घर में सुख शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, थोड़ा घर की जिम्मेदारी कम हो जाएगी, घर का भार कम हो जाएगा। लेकिन इस तरह की बहू लाया है कि बहू के इतने नखरे हैं, इतने नखरे होते हैं कि बहू खुद चाहती है कि सासू हमारे पैर दबाए, सासू हमारे पैर दबाए। और बहुत से लोगों ने दामाद भी ऐसा चुन लिया है कि माँ बाप सोचते थे कि लड़की अपने घर जाके राज करेगी, हम इसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। जल्दबाजी में या लोगों के बहकावे में ऐसी जगह रिश्ता हो गया कि दामाद निकम्मा और निठल्ला निकल गया। उसके लिए भी तीज त्योहार में कपड़े बनाने पड़ते हैं, व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। जिंदगी आनंदमय होने की बजाय और नर्क में बन गई है। इसलिए रिश्ता करना सोच समझ के करना, जांच परख के करना। और ये भी कहूँगा कि कहीं अगर पुरानी रिश्तेदारी में कोई रिश्ता मिल जाए, वो पूर्व से जांचा परखा होता है, वह रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। वह लड़की और लड़का भी दबाव में रहेगा, वहाँ पर गलत होने के, कुसंगत होने के चांस कम होंगे, क्योंकि वह सभी का दबाव मानेंगे। और जहाँ कोई किसी का दबाव नहीं होता है, अनुशासन नहीं होता है, नियम संयम नहीं होता है, वहाँ पर दुख के सिवा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। एक लोगों ने बहुत बड़े घर में शादी की, खूब दान दहेज लिया। दान दहेज लेने के बाद में अपेक्षा करते थे कि बहू आएगी, खाना बनाएगी, घर की सेटिंग करेगी, घर का मैनेजमेंट करेगा। ऐसी बहू आई कि वो खुद चाहती है कि हम बिस्तर से जब भी उठें, जब कोई चाय बना के दे, केवल नहाना धोना, सोना और भोगना, इसके अलावा कुछ नहीं जानती, इसके अलावा कुछ नहीं जानती। क्या फ़ायदा है ऐसी धन दौलत से जहाँ पर ज़िंदगी नर्क बन जाए, ज़िंदगी नर्क बन जाए। आबा फैशन का जवनबा, सासू कैसे सुधरी, सासू कैसे सुधरी। आबा फैशन का जवनबा, सासू कैसे सुधरी। मैं बड़े घरन की लड़की हूँ, मैं एमए तक पढ़ी, बड़े घरन की लड़की हूँ, मैं एमए तक पढ़ी। घर में लगी नौकरानी हमरे कैसे काम करी, कैसे काम करी। आबा फैशन का जवनवा, सासू कैसे सुधरी। पति हमारे इंटर तक हैं, मैं हूँ एमए पढ़ी, पति हमारे इंटर तक हैं, मैं हूँ एमए पढ़ी। कैसे उनका पानी देऊं, मारे शर्मन मैं मरी। आया फैशन का जवनवा, सासू कैसे समरी, सासू कैसे समरी, सासू कैसे समरी। आवा फैशन का जवनवा, सासू